हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, सुबह के 4:30 हो रहे हैं और मैं उठ गई हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। ठंड तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए उठने का मन भी नहीं करता, बट हमारे लिए हमारी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो हमें उठना पड़ता है। तो चलिए, मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद आधे घंटे मैंने फ्रेशन अप होकर उसके बाद मैं 5 बजे से पढ़ने बैठ गई हूँ। तो मैं अभी मैं कुछ भी मॉर्निंग में रिवीज़न ही करती हूँ। तो मेरा अभी पॉलिटी एंड ज्योग्राफी का रिवीज़न होगा। तो मैं अभी पॉलिटी का रिवीज़न कर रही हूँ, बिकॉज़ ये सब कोर सब्जेक्ट होते हैं। तो इन सब सब्जेक्ट्स के रिवीज़न हमें डेली बेसिस पे करने चाहिए, जो कि अच्छे होते हैं रिवीजन्स। उसके बाद मैं रिवीजन्स करने के बाद मैं क्लास करूँगी। मॉर्निंग में मेरी एक क्लास होती है, तो वो कर लेंगे। उसके बाद फिर चलिए, आप एंड तक ब्लॉग को ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने इस ब्लॉग के एंड में यूपीएससी मेंस के सिलेबस को डिस्कस किया है डिटेल्स में। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो उसके बाद मैंने अपना क्लास किया। क्लास मेरी 2 घंटे की चली। क्लास कर लेने के बाद मेरी क्लास हो गई है ख़त्म। मैं लैपटॉप को बंद करके रख देती हूँ, चार्ज पे लगाना भी है। और उसके बाद मैं इसी तरह से पढ़ती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैं इस तरह से रिवीजन करती हूँ, बोल बोल कर। Meaning of citizen charters. Citizen's charter is a quest of solving problems faced by the people in dealing with public authorities. Citizens encounter a number of problems in dealing with public authorities. It is a tool of solving problems faced by people, ensuring highest quality service delivery. Features of citizen charters: standard of services, range of services, quality of services, maintaining transparency, value for taxpayers' money, time frame within which problems are to be solved. People also have a duty towards public authorities. Indian experience with citizen charters. 3/4 end users are not even aware about citizens charter. Most of the department are not even aware about the citizen charters. About the philosophy of citizens charter: grievance redressal mechanism is also missing. Awareness about citizen charter is very low. Bureaucracy in India has failed to understand the significance of citizen रिवीजन charters. एंड होने के बाद मैंने खाए फ्रूट्स। ये ऑरेंज मेरे फेवरेट फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स खाने चाहिए, हेल्दी होते हैं सेहत के लिए। उसके बाद मैंने फ्रूट्स खाकर क्लास किया था अपना। उसके बाद फिर शाम हो गई, तो मैं थोड़ा सब्ज़ी बना रही हूँ और हाउस होल्ड वर्क भी कर लेने चाहिए, माइंड थोड़ा फ्रेश रहता है। उसके बाद फिर शाम हो गए हैं, तो मैं पढ़ने बैठ गई और ये मेरे शाम के नाश्ते कर लेती हूँ। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक इस वीडियो का जो है। तो ये है सिलेबस फॉर यूपीएससी सीएससी जीएस मेंस। जीएस के सिलेबस मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी, जैसे कि जीएस फर्स्ट में आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी एंड ज्योग्राफी आते हैं। अब आते हैं जीएस 2 पे। जीएस 2 में हमें पढ़ना होता है कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। एंड अब जीएस 3 पे आते हैं। तो जीएस 3 में हमें पढ़ना होता है इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड फूड, एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी। अब आते हैं जीएस 4 पे। जीएस 4 पे हमें पढ़ने होते हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, मॉरल थिंकर्स, प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, केस स्टडीज़। तो ये रहे हमारे यूपीएससी के मेंस के सिलेबस, जो कि मैंने डिटेल्स में आप लोगों को बता दिए हैं। अगर आप लोगों को इसके स्क्रीनशॉट्स लेने हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। और हमें अपनी यूपीएससी के मेंस के लिए इसी तरह अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, जैसे कि जीएस 4। तो जीएस के 4 पेपर्स होते हैं, तो हमने इसी तरह से जीएस का प्रिपरेशन करना है। और हाँ, मैं नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को एक प्रोडक्टिव स्टडी शेड्यूल, उस पर डिटेल्स एनालिसिस करूँगी।
तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, ताकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँ।